जब हम कोड लिखते हैं तो भरोसे की बात कैसे होती है? मतलब ये कैसे पक्का किया जाए कि कोई फंक्शन अपना काम सही से ही करेगा? इसका जवाब छिपा है एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक एल्गोरिदम का कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए आज इसी को समझते हैं प्री कंडीशंस और पोस्ट कंडीशंस के जरिए। अच्छा, एक सिंपल सी केक बनाने की रेसिपी और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर एल्गोरिदम, इन दोनों में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? पहली नज़र में तो लगेगा भाई कुछ भी नहीं, पर मजे की बात यह है कि इन दोनों की नींव, इनका जो बेस है, वो एक ही आइडिया पर टिका हुआ है। जरा किसी भी रेसिपी के बारे में सोचिए, उसके 3 मेन हिस्से होते हैं, है ना? सबसे पहले शुरू करने से पहले की तैयारी, मतलब सारा सामान इकट्ठा करना, ओवन को पहले से गर्म करना। फिर आता है असली प्रोसेस, आप एक एक करके सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं और आखिर में क्या मिलता है? खत्म होने के बाद का नतीजा, एक बढ़िया सा केक तैयार। अब यही जो पहले और बाद का आइडिया है ना, प्रोग्रामिंग की दुनिया में इसके लिए 2 बहुत ही पावरफुल नाम दिए गए हैं। और यकीन मानिए ये सिर्फ नाम नहीं है, ये मजबूत और भरोसेमंद सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरह से सीक्रेट है। वो नाम है प्री कंडीशंस और पोस्ट कंडीशंस। इनको हम एक ही सिक्के के 2 पहलू की तरह देख सकते हैं। सीधी भाषा में प्री कंडीशंस वो नियम हैं जो कोई भी काम शुरू होने से पहले पूरे होने जरूरी हैं, और पोस्ट कंडीशंस वो गारंटी है जो काम खत्म होने के बाद हमें मिलती है। ठीक है, तो चलिए इस सिक्के के पहले पहलू को थोड़ा करीब से देखते हैं। प्री कंडीशंस यानी पहले के नियम। ये नियम असल में हैं क्या और करते क्या हैं? इसको ना एक एंट्री टिकट की तरह समझिए। प्री कंडीशन वो शर्त है जो किसी भी फंक्शन या एल्गोरिदम के चलने से पहले पूरी होनी ही चाहिए। सिंपल, अगर टिकट नहीं तो एंट्री नहीं। इसका मतलब अगर शर्त पूरी नहीं हुई तो फंक्शन अपना काम शुरू ही नहीं करेगा। पर इनकी जरूरत क्या है? बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले तो ये पक्का करते हैं कि एल्गोरिदम को काम करने के लिए सही इनपुट मिले, कोई उल्टा सीधा डेटा ना मिले, और इससे भी ज्यादा जरूरी, ये गलतियों को होने से पहले ही रोक देते हैं। एक तरह से ये कोड के लिए एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। तो ठीक है, नियम तो हमने समझ लिए। अब बारी है सिक्के के दूसरे पहलू की, पोस्ट कंडीशंस यानी बाद की गारंटी। ये वो वादा है जो कोड हमसे करता है। पोस्ट कंडीशन वो गारंटी है कि जब कोई फंक्शन अपना काम खत्म कर लेगा तो एक खास नतीजा, एक तयशुदा आउटपुट जरूर मिलेगा। ये कोड का पक्का वाला वादा है। तो पोस्ट कंडीशंस का मकसद एकदम साफ है, ये गारंटी देना कि जो काम था वो सही तरीके से पूरा हुआ है। ये इस बात को वेरीफाई करते हैं कि जो आउटपुट मिला है वो वही है जिसकी उम्मीद थी। और प्रोग्रामिंग में यही चीज़ भरोसे की सबसे मजबूत नींव होती है। ओके, तो हमारे पास नियम भी है और गारंटी भी। पर सवाल ये उठता है कि इन नियमों को मानने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी, और ये गारंटी देता कौन है? बस यहीं पर कहानी में 2 किरदार सामने आते हैं। हमारा पहला किरदार है कॉलर। अब ये कॉलर कोई भी हो सकता है, कोई दूसरा प्रोग्राम हो सकता है या कोई डेवलपर, मतलब जो भी उस फंक्शन को इस्तेमाल कर रहा है वो कॉलर है। तो कॉलर की जिम्मेदारी बहुत सीधी सी है, उसे सारे नियम मानने हैं, यानी सारी प्री कंडीशंस पूरी करनी है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई फंक्शन एवरेज कैलकुलेट करता है तो उसे नंबर्स की लिस्ट ही देनी होगी, लेटर्स की नहीं। अब अगर कॉलर ने ये नियम तोड़ा तो जाहिर है फंक्शन फेल हो सकता है या गलत जवाब दे सकता है। अब आते हैं हमारे दूसरे किरदार पर, राइटर। ये वो डेवलपर है जिसने उस एल्गोरिदम को असल में लिखा है, उसे बनाया है। राइटर की जिम्मेदारी है वादा निभाना, यानी गारंटी देना। उसे ये पक्का करना है कि सारी पोस्ट कंडीशंस पूरी हों। जैसे अगर उसने एक सॉर्ट फंक्शन बनाया है तो उसकी जिम्मेदारी है कि फंक्शन से जो लिस्ट वापस आए वो हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में ही हो। यही तो राइटर का कॉलर से वादा है। तो देखिए, एक तरफ है कॉलर की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ है राइटर का वादा। जब इन दोनों को हम एक साथ मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट, एल्गोरिथम का कॉन्ट्रैक्ट। इस पूरे आइडिया का जो सार है वो इस एक लाइन में छुपा है। कॉलर प्री कंडीशंस का वादा करता है और एल्गोरिथम पोस्ट कंडीशंस की गारंटी देता है। ये एक ऐसा समझौता है जिस पर पूरा का पूरा भरोसेमंद सॉफ्टवेयर टिका होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टियों की भूमिका और जिम्मेदारी एकदम साफ साफ बंटी हुई है।
कॉलर यानी यूजर सही इनपुट देगा और राइटर यानी क्रिएटर सही आउटपुट देगा। इससे फायदा ये होता है कि जब भी कोई गड़बड़ होती है तो हमें ठीक ठीक पता होता है कि जिम्मेदारी किसकी थी। क्या कॉलर ने नियम तोड़ा या राइटर अपना वादा निभाने से चूक गया? तो आखिर में ये कॉन्ट्रैक्ट इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसी के दम पर हम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना पाते हैं जिन पर भरोसा किया जा सके। जब सिस्टम का हर छोटा हिस्सा अपना कॉन्ट्रैक्ट ईमानदारी से निभाता है तो पूरी की पूरी मशीन बिल्कुल वैसे ही चलती है जैसे उसे चलना चाहिए। वैसे ये कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया सिर्फ कोड तक ही सीमित नहीं है। जरा सोच कर देखिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और कहां-कहां ऐसे अनकहे नियम और गारंटियां हैं जिनके बिना शायद हमारी दुनिया ठीक से काम ही न करे।